हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने अप टू 12th एग्जाम्पल तक क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे एग्जाम्पल 13th। बिल्कुल सिंपल। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ 1 2 3 एलिमेंट्स है एक सेट के अंदर और दूसरे में भी 1 2 3 एलिमेंट्स है, इज ऑलवेज वन वन फंक्शन। इट्स वेरी सिंपल। देखने से वैसे क्लियर हो जाता है कि ये फंक्शन अगर ऑन टू फंक्शन है तो 1 1 होगा, अगर 1 2 फंक्शन है तो ऑन टू होगा, राइट। तो इसमें एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे। यस, आपने प्रूफ की करना। आपके पास ये चीज़ तो गिवन दी है ना उसने, गिवन एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो आपका प्रूफ की करना। टू प्रूफ एफ इज वन वन फंक्शन। मेरी बात समझ गए ना जी? एफ इज वन वन फंक्शन। चलिए हम एक काम करते हैं, अपने प्रूफ करना एफ इज वन वन फंक्शन। लेट अस सपोज कि एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। हम कॉन्ट्राडिक्ट की ओर चलते हैं। सपोज कर लीजिए कि एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। लेट अस सपोज एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। क्लियर? क्या होगा अगर वन वन फंक्शन नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसमें फिगर में अगर हम क्लियर करें, ये आपके पास है एक सेट, ये है, इसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3, राइट। तो ये एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। क्लियर? मैं ये कह रहा हूँ ना कि लेट अस सपोज कि एफ इज नॉट वन वन, तो क्या होगा इसका मतलब, अगर वन वन नहीं है, वन वन मीन्स डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होती है। तो इट मीन्स जैसे सपोज करिए अगर वन वन नहीं है तो क्या होगा पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। अगर वन वन नहीं है तो अब आपके पास ये चीज़ हो गई है कि इसमें अगर देखा जाए, ये जो 3 है इमेज, इसकी 3 की इमेज क्या होगी, कैन ओनली बी वन एलिमेंट। 3 की इमेज जा ये होगी, 3 की इमेज जा ये होगी, दोनों में से एक ही होगी, दोनों तो हो ही नहीं सकती हैं। पॉइंट क्लियर? अगर 3 की इमेज दोनों में से एक है तो क्या होगा, आपके पास जितने भी सेट ऑफ इमेजेस है, दिस वन इज नॉट इक्वल टू कोड मेन। अगर कोड मेन की इक्वल नहीं है तो क्या होगा, विच इज नॉट ऑन टू फंक्शन, बट दिस वन इज गिवन कि फंक्शन इज ऑन टू। इट मीन्स क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गई है। जो हमने सपोज किया था वो गलत है। इज इट क्लियर? तो हम नोट करके लिखेंगे कैसे, लिख लीजिए इसे। लेट अस सपोज एफ इज नॉट वन वन फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट्स टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स सपोज कर लीजिए 1 और 2 है, जैसे मैंने फिगर में क्लियर किया ही है, इन द डोमेन whose image in the codomain is same। क्लियर हो गया ना जी? तो क्या लिखा मैंने कि देयर इज 2 एलिमेंट्स है 1 और 2 इन द डोमेन। ये वाले 2 एलिमेंट, इनकी जो इमेज है वो सेम है कोडोमेन के अंदर। तो अब आपके पास जो थर्ड एलिमेंट है इसकी क्या इमेज होगी, या 2 होगी या 3 होगी, राइट। तो हेयर ये जो एलिमेंट है 3, हेयर इमेज ऑफ 3, इमेज ऑफ 3 क्या होगा, कैन बी ओनली वन एलिमेंट, कैन बी ओनली वन एलिमेंट। तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये तीनों की तीनों इमेजेस नहीं हुई है, एक एलिमेंट फिर भी बच गया आपका। तो क्या कहेंगे हम, इसका मतलब हुआ कि सेट ऑफ ऑल इमेजेस नॉट इक्वल टू कोडमेन, नॉट इक्वल टू कोडमेन।
देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। आप एक चीज देखिए, उसने तो गिवन दिया कि एफ इज ऑन टू फंक्शन, तो प्रूफ करना सी वन वन फंक्शन। मैंने इसको कंट्रडिक्शन ले लिया कि लेट अस सपोज कि एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। तो अगर हम एफ को लेते हैं एफ इज नॉट वन वन फंक्शन, तो आपके पास तो आ गया एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, विच इज कंट्रडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। अगर कंट्राडिक्शन है तो जो हमने सपोज किया तो वो गलत है। देयरफॉर एफ इज वन वन फंक्शन। लॉस, ये चीज़ सिंपल होगी आपके पास। अब क्लियर हो गया ना ये मेरा पॉइंट। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 के ऊपर, उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14 क्या कह रही है? एग्जाम्पल 14 में जस्ट इसे उल्टा है, शो दैट ए वन वन फंक्शन एफ 1 2 3 1 2 3 must be on to, बिल्कुल सिंपल, must be on to। क्या करेंगे? और भी सिंपल है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपके पास कहा वन वन फंक्शन, यदि वन वन फंक्शन है तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी, बिकॉज एफ इज वन वन फंक्शन, देयरफॉर different elements, therefore different elements have different images, different डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होगी है। क्लियर? तो क्या होगा, जो तीनों एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी है, वन वन भी है, तो आप देखने से आइडिया लगाइए तो ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर ऑल थ्री एलिमेंट्स इन द domain are associated with to all three elements in the codomain, आपको जो स्टेप क्लियर आ गया? अब चलो इस फिगर से मैं यहीं से समझाता हूँ। अगर आपके पास डिफरेंट है 1 2 3 इज भी 1 2 3 है, जो 1 1 है, तो नेचुरली क्या होगा, 1 इसको टच करेगा, या 1 इसको करेगा, या 1 इसको करेगा, 2 इसको करेगा, 2 इसको करेगा, सिमिलरली फॉर 3 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये चीज़ तो हमारे पास सेट ऑफ ऑल द इमेजेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडमेन। ठीक है ना, वही चीज़ ये बताई गई है। देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस वन। चलिए हम साथ साथ लिख भी लेते हैं। एफ एक फंक्शन है, आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय fx is equal to 1 upon x is 1 1 and onto function where r star is the, यहाँ पे जो बेटे r star की वैल्यू है, r star is set of all non-zero real numbers, non-zero set of all non-zero real numbers। क्लियर? की प्रूफ की करना 1 1 ऑन टू। फर्स्ट पार्ट तो ये है, अगला पार्ट हम बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं। 1 1 के लिए बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, आप दो एलिमेंट्स लीजिए डोमेन के अंदर अंडर द कंडीशन एफ एक्स 1। लेट हम कर रहे हैं 1 1 के लिए। चलिए पहले हम 1 1 के लिए आ जाओ। लेट
x1 x2 belong to R star, that is domain, such that fx1 is equal to fx2. दिस इम्प्लाइज, ये देखो ना fx1, जहाँ पे fx की वैल्यू है 1/x, अगर x1 है तो पुट x इक्वल टू x1, इट मीन्स 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। क्लियर? आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना उसने क्यों किया है। उसने ये कहा था कि सेट ऑफ ऑल दी नॉन जीरो, क्योंकि x की वैल्यू जीरो नहीं ना हो सकती है, इस करके उसने मेंशन कर दिया जी। और इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। लो जी, x1 इक्वल टू x2 आ गया। देयरफॉर f इज 1 फंक्शन, f इज 1 फंक्शन। क्लियर? अब चलते हैं ऑन टू के ऊपर। चलिए ऑन टू में हम कैसे करेंगे। ऑन टू में लेट y बिलोंग टू R स्टार मीन्स कोडोमेन, such that fx इक्वल टू y। अच्छा, हमने ऑन टू में प्रूफ करना क्या होता है, आपको ऑन टी के बारे में ना अच्छी तरह क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑन टू में हमने ये प्रूफ करना है कि कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल, राइट। एफ एक्स की वैल्यू देयरफॉर एफ एक्स की है 1/x इज इक्वल टू y आ गया, राइट। अब एक चीज देखिए क्लियरली x इज इक्वल टू 1/y, मैंने यहां से x की वैल्यू निकालती 1/y। x इज इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू R स्टार डोमेन। ध्यान से देखना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर ऑल y बिलोंग टू R स्टार कोडोमेन, R स्टार कोडोमेन। ठीक, कैसे? अब चेक करके देखिए इसे, आप इसे चेक करके देखिए। आपके पास, चलिए हम फिगर से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये एक सेट है, एक ये सेट है। यहाँ पे जो x की वैल्यू 1/y है, सेट ऑफ ऑल दी वैल्यूज ऑफ y। इसका मतलब क्या है, नॉन जीरो। ये है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर्स नहीं चाहिए। तो रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, राइट। हाँ, चलिए हम एग्जांपल लेके इसको करते हैं। तो एग्जांपल में देखते हैं, इसमें सपोज करिए नॉन जीरो रियल नंबर्स ने है, जैसे ये आ जाएगा -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो और 7/2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, रियल नंबर है, नॉन जीरो है। इसमें भी ऐसी बिल्कुल सेम वैल्यूज आ जाएगी है, -1, और भी बहुत सारे नंबर है, पॉइंट्स में भी होंगे 1 2 3 4। मैंने ये जस्ट सेम ही ले रहा हूँ, दिस वन, ठीक है ना। ये R पॉजिटिव है, R पॉजिटिव नहीं है, नॉन जीरो, इसमें जीरो नहीं है, ठीक है ना। बाकी ऑल रियल नंबर्स है, रियल नंबर में नेगेटिव, फ्रैक्शन, पॉइंट्स सारे कुछ होंगे नंबर्स। इज इट क्लियर? अब आप एक चीज़ देखिए, हमने चेक करना कि y की हर एक वैल्यू किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए। अब चेक करते हैं, किसी भी एक नंबर को चेक करिए। और सपोज करिए कि मैं ये 2 ले रहा हूँ, अगर x -2 है तो y कितना आ गया, -1/2। ये देखिए -1/2 भी इसके अंदर है, क्लियर। अगर मैं -1 भी है, इसका मतलब -1/2 किसकी इमेज हैगी है, -2 की इमेज हैगी है। और -1 किसकी इमेज हैगी है, 1 की इमेज हैगी है, इसका मतलब ये इसकी इमेज है। और ये आपके पास -2 इसकी इमेज है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? आप y की कोई भी वैल्यू लेते हैं, वी टेक एनी वैल्यू ऑफ y एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। आप उसकी प्री इमेज देखेगी इसके अंदर। आप मेरी बात समझेंगे ना जी। कोई और भी ले लीजिए, आप चलो 3 ले लेते हैं, हमें 3। तो यदि मैं इस y को, सपोज करो मैं इस y को 3 लेता हूँ, तो आपके पास x कितना आ गया, 1/3। तो 1/3 है इसके अंदर,
ये तो रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, y की हर एक वैल्यू इसके अंदर उसकी प्री इमेज है। तो हम आपको क्या कहेंगे जी, क्लियरली x इज इक्वल टू 1 पॉइंट y बिलोंग टू दिस वन फॉर ऑल y बिलोंग टू कोडोमेन। क्लियर? देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। ये बेटे आपके पास है ऑन टू फंक्शन बन गया। इज इट क्लियर? अच्छा, अगले पार्ट में उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय n विद कोडमेन बीइंग सेम एज। अगर हम इनको रिप्लेस कर दें, डोमेन तो कोडमेन को अगर हम रिप्लेस करें, क्या रिजल्ट आपका सेम ही आता है? ये है आपके पास। चलिए हम चेक करके देखते हैं। तो अब आपके पास गिवन है, गिवन f इज फंक्शन फ्रॉम n टू r स्टार। n टू आर स्टार, n का मतलब है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। एंड गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 पॉन एक्स। फिर वही है फॉर 1 1, पहले हम 1 1 के लिए करते हैं। 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर डोमेन, such that f x1 equal to f x2। दिस implies, अब पुट करो वैल्यू, x को x1 पुट करो, इसका मतलब क्या हो गया, 1 पॉन x1 इज इक्वल टू 1 पॉन x2। इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, x1 इक्वल टू x2। ये देखिए, अगर ये आ गया x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट? चल आगे चलते हैं। अब आप देखते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में हम क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन में आप ध्यान से देखिए, आपके यहाँ से चलिए फिगर, इसको फिगर से क्लियर करते हैं ऑन टू को। ये नेचुरल नंबर है, ये आपके पास आर स्टार है, नॉन जीरो। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 7। ये तो सारे नंबर्स हैं आपके पास, -3 -2 -1 1 2 3, ठीक है ना। और 7/2 भी हो सकता है, और कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 5.5 भी हो सकता है, अप टू 100 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब आपके पास इसमें एफ एक्स इक्वल टू 1 पॉन एक्स, तो वाई की वैल्यू कितनी दी है उसने, 1 पॉन एक्स। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 पॉन वाई, ठीक है ना। अब आपने चेक करना है इसे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई, ईच वैल्यू ऑफ वाई, क्या वो उसकी जो प्री इमेज है एन में दिखाई देती है। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना जी? अब ध्यान से देखते हैं इसमें। अब आपके पास, चलिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। चलिए ये तो आपके पास है, ये हो गया, x 1 है तो y 1 है, एलो जी कर गया। अगर x की वैल्यू 2 है तो y 1/2 है, x की वैल्यू 2 है तो y 1/2 है। ये देखिए ध्यान से, x की वैल्यू 2 y 1/2, ये जरा 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो 1/2 तो है ही नहीं, यहाँ पे 1/2 नहीं है। क्या हुआ फिर, इसकी हर एक वैल्यू प्री इमेज नहीं है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल द इमेजेस नॉट इक्वल टू द कोड में। तो हम क्या मेंशन करेंगे, वी फाइंड दैट, आपने क्या फाइंड किया है, वी फाइंड दैट कोई भी वैल्यू ले लीजिए, दैट, चलिए मैंने 2 ले लिए, 3 ले लो, ये 3 ले लीजिए, 3, चलो मैंने 3 ले लिए, ठीक है ना। तो ये ले लीजिए 5.5 ले लीजिए, 5.5 और -1 -2 ले लीजिए। अगर -2 है आपके पास ये y की वैल्यू, तो -1/2 आ जाएगी। ये ले लीजिए और ये वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू जाएगी अप टू 100 एटसेट्रा, बहुत सारी वैल्यूज है। इन कोड मेन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कोड मेन do not have their pre-images
इन डोमेन एन। अब मेरे पास समझ गए ना जी। तो क्या हुआ आपके पास, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। नो क्वेश्चन नंबर 2, चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चलिए चेक करना है हमने 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया उसने, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, इसमें बहुत क्लैरिटी हो जाएगी आपके पास। स्टेटमेंट मोस्टली सेम है, तो बाकी ये सेट डिफरेंट ने, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम प्रूफ करते हैं 1 1 के लिए। अब चलते हैं 1 1 के लिए। 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग टू n, n ये डोमेन है ये, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या बन गया जी, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है सारी, तो इसमें तो नेगेटिव आएगा नहीं। देयरफॉर x1 इक्वल टू x2। लो जी, आपने ये प्रूफ कर दिया, x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। अब चलते हैं ऑन टू के ऊपर। ऑन टू को ध्यान से देखिए आप। ऑन टू में आपके पास जो y की वैल्यू है कितनी है, एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। इसकी रेंज देखिए, इट इज क्लियर, इसकी रेंज देखिए, रेंज ऑफ f हाईएस्ट, इसकी रेंज देखिए। x को 1 पुट किया, y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x को 2 पुट करो, y 4 आ जाएगा। x को 3 पुट करो, y 9 आ जाएगा। x को 4 पुट करो, y कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये वैल्यू चलती रहेगी आपके पास। दिस वन इज द रेंज, बट दिस रेंज इज नॉट इक्वल टू, क्या होगा आपके पास, नॉट इक्वल टू n को डोमेन। मेरी बात समझेगी ना जी, क्योंकि सारे एलिमेंट होने चाहिए n के, 2 भी होना चाहिए। इसका मतलब 2 किसी की भी प्री इमेज नहीं है, राइट। 2 किसी की भी इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें 3 है, 3 भी किसी की इमेज नहीं है। 5 है, किसी की इमेज नहीं है। इस करके विच इज देयरफॉर नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। सेकंड पार्ट पे आइए। एफ इज फंक्शन फ्रॉम z to z। what is z? z set of all integers। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्लूडिंग ज़ीरो, राइट। इंटीजर यही होते हैं ना आपके पास। इंटीजर क्या हो गया, अगर हम इंटीजर का सेट भी देखें तो क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, दीज आर ऑल इंटीजर्स। क्लियर। तो गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर वही चीज़ आ गई आपके पास, इसमें लीजिए 1 1 के लिए। 1 1 के लिए क्या होगा, लेट x1 x2 बिलोंग टू z, z मीन्स ए डोमेन, such that fx1 equal to fx2। this implies fx1, x1 यहाँ पे पुट करो, x1 स्क्वायर हो गया, ये बन जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, इसको ध्यान से देखना, और इसमें अच्छी तरह क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने क्या किया, x1 को x2 के इक्वल कर दिया, क्यों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं। ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। इस पॉइंट को अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए।
नोटेड, राइट। तो क्या हुआ आपके पास ये, देयरफॉर एफ इज नॉट वन वन फंक्शन, एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। अब आपने करना ऑन टू के बारे में। चलिए हम ऑन टू करते हैं। ऑन टू में बिल्कुल सेम जैसे आपने पहले भी किया है। ऑन टू में जो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी दी है, एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रेंज देखिए कितनी बनती है, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ है। अच्छा चलिए एक्स की वैल्यू -3 तो कितना आ जाएगा 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो क्या हुआ आपके पास, कौन कौन सी वैल्यू आ गई है, 0, ठीक है ना, 1, 4, 9, 16 अप टू सो ऑन, यही वैल्यूज आती है ना रेंज की। तो दिस इज नॉट इक्वल टू जेड, राइट। देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। चलिए अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में उसने क्या दिया है, थर्ड पार्ट में भी सेम यही है, थर्ड सम स्टेटमेंट सेम है। एफ इज फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, फ्रॉम रियल टू रियल सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए आप पहले फॉर 1 1 करते हैं। फॉर 1 1 के लिए लेट x1 x2 belongs to R means domain such that fx1 equal to fx2, this implies, अब वैल्यू पुट करिए, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, देखो ये है आर सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, देयरफॉर f इज नॉट वन वन फंक्शन। लो जी आपने ये प्रूफ कर दिया कि f वन वन फंक्शन नहीं है। अब हम करेंगे ऑन टू। फॉर ऑन टू, अब ऑन टू पे आइए। ऑन टू में देखिए आपके पास जो x है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, राइट। इसमें चलिए फिगर बना के देखते हैं, इसमें और भी क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास रियल नंबर, तो रियल नंबर तो 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, √3 भी हो सकता, 5/2 भी हो सकता, अप टू 100 बहुत सारे नंबर है। इसमें भी है, तो आप मान लीजिए माइनस भी हो सकता, -3 भी हो सकता, इसमें भी हो सकता, -3 हो सकता, -2 हो सकता, बहुत सारे नंबर है। और 0 भी हो सकता, इसके अंदर भी तो 0 है, 0 भी हो सकता है, 1 2 मैनी नंबर्स। रियल नंबर में क्या होता है, सारे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन पॉइंट्स जितने भी है सारे रियल नंबर्स नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते सारे रियल नंबर्स को डिटेल में। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, x की वैल्यू। हूँ आप एक चीज देखिए इधर, जो नेगेटिव है ये जो वैल्यू है, हूँ जैसे सपोज करो कि -3 है, -3 y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू -3 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी है, √3। अगर y की वैल्यू -3 है तो x की वैल्यू आ गई है √3, विच इज नॉट रियल, विच डज नॉट बिलोंग टू R, विच इज नॉट रियल। तो क्या होगा, जितनी भी जो नेगेटिव वाली वैल्यूज हैगी ये तो किसी की भी इमेज नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसी से क्लियरली रेंज ऑफ f
डज नॉट contain any negative real, ठीक है ना, विच इज नॉट इक्वल टू रियल, दैट इज दी कोडोमेन। आप मेरी बात समझिए ना जी, राइट। आप फिगर बना के भी इसको शो कर सकते हैं। देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसमें फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, पार्ट फोर्थ। चलिए इसका फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, एफ इज फंक्शन फ्रॉम, ये है इसका फोर्थ पार्ट, एफ इज फंक्शन फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स थ्री। वही सेम 1 1 के लिए हम करेंगे 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग टू n, n मीन्स डोमेन। आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, चाहे दोनों n है, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, दिस इम्प्लाइज वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। एक चीज़ याद रखना, यदि आपके पास ऊपर इवन नंबर है तो x1 की वैल्यू ±2 आएगी, यदि आपके पास ऑड नंबर है तो x1 इक्वल टू x2 आएगा। ये पॉइंट क्लियर है, छोटी क्लासों में हम करते हैं ना। तो दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। अब चलते हैं ऑन टू। अब इसका हमने करना ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हमने सिर्फ को रेंज को चेक करना होता ऑन टू के लिए, राइट। तो आप वैसे डायरेक्टली आप चेक करिए इसके अंदर जो रेंज है, हेयर इट इज क्लियर दैट रेंज ऑफ एफ इक्वल टू, रेंज देखिए क्या होगी इसमें, नेचुरल नंबर है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू 100, राइट। बट दिस वन इज नॉट इक्वल टू n, नेचुरल नंबर, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ये आपने प्रूफ कर दिया, f इज नॉट ऑन टू। अब चलते हैं इसका फिफ्थ पार्ट पे। पार्ट फिफ्थ में देखिए क्या दिया है, f is function from z to z given y fx equal to x cube, fx equal to x cube। चलिए 1 1 के लिए let x1 x2 belong to z such that fx1 equal to fx2, दिस इम्प्लाई, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, x को x1 पुट कर दीजिए, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। ये आपके पास आ गया x1 इक्वल टू x2, लो जी x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। नाउ अब करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू में क्या होगा, आपके पास y की वैल्यू x क्यूब दी गई है, तो देखने से क्लियर होता है जी आपका कि रेंज क्या होगी। इट इज़ क्लियर दैट रेंज ऑफ f इक्वल टू, ध्यान से देखिए रेंज क्या होगी है इसमें, रेंज इज इक्वल टू 0 का क्यूब भी हो सकता है, ±1 का क्यूब,
प्लस माइनस 2 क्यूब प्लस माइनस 3 क्यूब अप टू सो ऑन, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज ऑफ एफ है, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू या तो 0 होगी या प्लस माइनस 1 होगा या प्लस माइनस 8 होगा या प्लस माइनस 27 होगा अप टू सॉल्व। दिस वन इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर के तो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए ना। तो क्या हुआ जी आपके पास, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। मेरे ख्याल आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट सम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका भी देखते हैं आंसर थर्ड का। आंसर थर्ड है, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये क्या है चीज़ है आपके पास है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मैंने इसकी जब पिछले लेक्चर के अंदर डेफिनेशन बताई थी उसमें बहुत सारा अच्छी तरह क्लियर किया था कि ये एक्स या तो इट शुड बी इंटीजर आइदर इक्वल और लेस, बीच में नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा इसकी वैल्यू। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें 1 1 पे आ जाइए। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, आप इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जो एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू 0। अगर मैं 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू 0 आती है। फॉर ऑल 0 to 1, मैंने ओपन इंटरवल लिखा है क्लोज में। 0 से 1 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, ठीक है ना, पर लेकिन एफ एक्स की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं है। क्लियर। चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल ले लीजिए। और मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एफ इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ एफ 1.2 की, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, एफ 1.2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए इसका, दिस इज इक्वल टू 1। मान लीजिए कि मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ 1.3 की, कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1.3 का जब हम करेंगे ये भी तो 1 के बराबर आ गया। क्लियर। तो क्या होगा आपके पास तो फिर ये होगा कि ये एक फंक्शन है, ये एक सेट है, एक ये सेट है, इसके अंदर कोई 1.2 है, ए 1.3 है, तो लेकिन इसमें इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू भी ये है। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट वैल्यू की डिफरेंट इमेज नहीं है, ये आर है, ये भी आर है। तो अब आपके पास ये हो गया कि देयरफॉर आर इज नॉट 1 1, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन because different values of domain have not different images in codomain। मेरी बात समझिए ना, क्वेश्चन अच्छा है, आप यहीं तक भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी क्लियर है। अगर और करके लिखना, ये भी ऐसे कोई भी एग्जांपल आगे शो कर सकते हैं। देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब चलते हैं ऑन टू के ऊपर। ऑन टू फंक्शन में हम क्या करेंगे, आप एक चीज़ ध्यान से देखिए। मैंने आपको ये कहा कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, 0 और 1 के बीच में, या वैल्यू आपकी वैल्यू तो 0 ही आएगी ना। 0 और 1 के बीच में हम कुछ भी लेते हैं तो आपकी वैल्यू 0 आएगी। तो क्या होगा, अगर हम 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं इसकी, 1 और 2 के बीच में, तो वैल्यू 1 आएगी। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द इंटीजर। तो आपके पास ये हो गया क्लियरली
क्लियरली जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, इज द सेट ऑफ all integers, set of all integers, but with this one is not equal to r कोड में, मेरी बात समझिए ना जी। तो therefore क्या लिखेंगे फिर, therefore f is not onto function, f is not onto function, राइट। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा सा है जी भी। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आंसर 4 पे आ जाइए। आंसर 4, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ये हमारे पास एक कंडीशन दी गई है, अंडर दिस कंडीशन। तो अब आपके पास जो दिया है इसमें f is a function from r to r, fx की वैल्यू गिवन है mod x, और mod x की वैल्यू गिवन है mod x इज इक्वल टू x 0 माइनस x if x पॉजिटिव, if x इक्वल टू 0 एंड if x नेगेटिव। ये वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। हमने प्रूफ करना कि ये फंक्शन आपके पास 1 1 ऑन 2, चलिए चेक कर लीजिए इसे भी 1 1 ऑन 2 के लिए भी। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 1 पे आ जाइए। चलिए पहले 1 1 करते हैं, 1 1 के लिए आ जाइए। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहीं से क्लियर हो रहा है पॉइंट। अब एक चीज़ देखिए, जो एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 फॉर ऑल 0 टू इन्फिनिटी, फॉर ऑल 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इट मीन 0 टू इन्फिनिटी x है। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये इसमें दिस वन x को 1 ले लेते हैं, मान लीजिए। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 फॉर एज x इक्वल टू 1, जब मैं x को 1 लूँ, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। चेक करिए, अगर मैं x को -1 लूँ, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, x को -1 लूँ, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, फिर 1 आ गई है। दिस इज इक्वल टू -x, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x दोनों डिफरेंट है, ये सेम है, इसका मतलब दोनों की इमेज सेम है, राइट। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर जो x की वैल्यू, जो इमेज 1 है, 1 की भी है, -1 की भी है। देयरफॉर f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना आपका। मैंने x की वैल्यू 1 ली है तो एफ एक्स 1 के बराबर आ गया, x की वैल्यू -1 लिया है तो एफ एक्स फिर 1 के बराबर आ गया, क्योंकि f1 1 है। यहाँ से चेक करिए, अगर x है, मोड x है, x के बराबर है, अगर 1 है तो 1 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर x नेगेटिव है, -1 है, जब -1 यहाँ पे पुट करेंगे -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चंगी तरह कर लीजिए, ये बेटे आपके -1 है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू 1। अब क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। अब चलते हैं ऑन टू के ऊपर। ऑन टू फंक्शन में क्या करेंगे हम, ऑन टू फंक्शन में एक चीज़ चेक करिए, इसमें जो आपके पास रेंज है, रेंज हेयर, रेंज ऑफ f इक्वल टू, रेंज क्या है, यही है, मोड x की वैल्यू x है, 0 है तो -x है। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल दी पॉजिटिव रियल, मोड x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सेट ऑफ ऑल दी, इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल्स,
यहाँ देखिए ना, अगर मैंने -1 पुट किया तब भी 1 आया, पॉजिटिव आ गया, अगर 1 पुट किया तब भी 1 आ गया, पॉजिटिव आ गया, वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। वैसे जी मोड एक्स की वैल्यू है विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, राइट। तो दिस इज नॉट इक्वल टू, ये तो जे बन गया ना आपके पास, सेट ऑफ आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बदल गया 0 से लेके इन्फिनिटी आ गया। दिस वन इज नॉट इक्वल टू आर, आर तो हमारा होता माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो क्या होया, एफ इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि देयर फोर एफ इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। मेरे ख्याल से जी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। तो इसको शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, सभी बच्चों को भी बेनिफिट होना चाहिए। सिलेबस तो हो ही रहा आपका कंप्लीट, ठीक है। ओके, ऑल दी बेस्ट।